जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ या एलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं मैथ की क्लास लेके आऊं। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर जी मैथ की क्लास लाइए, तो उन्हीं की डिमांड पर मैं मैथ की क्लास लेके आऊं। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम मैथ के वो टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों मस्ट नीडेड है दोस्तों, जिसने आज की क्लास देख ली वो मैथ में अच्छा स्कोर करके आएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। हर टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे, हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो भी हमें मिला है क्वेश्चन वो हम आपको करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, आप देख लेना दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप क्लास को अंत तक वॉच कर लेना दोस्तों। ठीक है, बेड़ा पार हो जाएगा मैथ में। अगर चाहते हैं पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आज हम इजी नहीं थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन दोनों एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्वेश्चन पहले ही आपके स्क्रीन पर है, मस्ट नीडेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए थे। उनके अंक का सही औसत क्या है बताइए। यह आपके इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन में, हिंदी वर्जन का क्वेश्चन में इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप ये कवर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप सभी को पता है उसने क्या कहा, 13 विद्यार्थियों का औसत 30 है, 130 है। इस क्वेश्चन को करने की मैं वही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप एग्जाम में जल्दी कर सको। देखो उसने क्या कहा कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए, यानी गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिए, यानी गलत कितने 23 है। ठीक है, और सही कितने भाई 32 है। ठीक है, तो इनका टोटल कितना निकला, ये 32 लिखना था, मैंने 23 2 लिख दिया, इसको 32 करिए, ये 32 है। ठीक है, हाँ 32। अब यहां पर इसको सॉल्व करिए, कितना हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 7 और 2 9, कितना आया 9। ये सभी किस में बटेंगे, इन 13 में दोस्तों, कितने 13 में बटेंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.69 के समथिंग आएगा दोस्तों, 0.69 के समथिंग आएगा, 0.69 के समथिंग आएगा दोस्तों, 0.69 के समथिंग आएगा। ठीक है, आपका औसत अंक पहले कितना था 130 था, अब 130 में 0.69 और जोड़ लो, आंसर आ चुका आपका। बस इतना शानदार क्वेश्चन और हमने इतनी इजी ट्रिक से किया दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना हो गया 130.9, कितना हो गया मेरे वीरों 130.9, 130.69। ठीक है, समझ में आया किस ऑप्शन में है ये पहला ऑप्शन, तो बिल्कुल ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन पर बेस्ड एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा, आपका गलत हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये मस्ट नीडेड टॉपिक टाइप है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और देखो, ये तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेल और पास वाला। इसमें एक ही क्वेश्चन में मैं तीनों ही क्वेश्चन करा दूंगा, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों, गारंटी है मेरी। ठीक है, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 42 अधिक लेके आता है। ठीक है, 32% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाता है, 42 अंक। तो अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करिए, मैक्सिमम नंबर्स निकालिए दोस्तों। ये आपका इंग्लिश वर्जन का है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, देख लो दोस्तों। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो मैं तीनों ही कराऊंगा दोस्तों आपके। ठीक है, ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक तरफ तो आपको प्रतिशत लिखना है दोस्तों, एक तरफ तो दोस्तों आपको प्रतिशत लिखना है और एक तरफ आपको अंक लिखना है, एक तरफ प्रतिशत और एक तरफ अंक दोस्तों। ठीक है, अंक प्रतिशत कितना दिया 20%, लिखो भाई 20%, ये 20%। ठीक है, ये अपने 20%। ठीक है, और अंक कितने, उसने क्या बोला 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता तो -30 लिखो भाई। ठीक है, -30 आएगा। आगे क्या बोला, और यहां पर कितने 32%, यहां पर भी 32% लिखो, 32%। और यहां पर कितने 42 अंकों से अधिक पास हो जाता तो प्लस के 42 लिखो। ठीक है, अब इनका अंतर ले लो, इनका अंतर कितना आ रहा है 20 और 32 का इतना 12%, कितना आ रहा है दोस्तों 12%। इनका अंतर कितना आया 40 30 70 72%, ये 72 अंक। इनका 72 कैसे आया दोस्तों, आप कर लीजिए, माइनस का 30 को जब प्लस के 30 माइनस अंतर निकालोगे दोस्तों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्तों, मैं बता देता हूँ यहाँ पे करके, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे किया दोस्तों। देखो यहाँ माइनस का 30 है, यहाँ माइनस का 30 है। ठीक है, और यहां पर क्या भाई प्लस का 42 है, यहां पर क्या भाई प्लस का 42 है। ठीक है, मैंने बोला कि इन दोनों का अंतर लेना है, तो इनका अंतर देखो, देखो प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इसी वजह से ये आया। ठीक है, तो अब आप सभी को पता चल गया कि गुरुजी 1% की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ रही है, 1% की वैल्यू जो आ रही है गुरुजी, 1% की वैल्यू आ रही है 12×72 6 आ रही है, 1% की वैल्यू 6 आ रही है। उसने पूछा अधिकतम यानी 100 का मान ज्ञात करिए। जब 1% का मान 6 है
तो 100% का मान 6, तो 6 को 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अधिकतम अंक तो आपके पता चल गए, मैक्सिमम नंबर आपको पता चल गया कितने हैं, 600 हैं। 600 हैं, कितने, 600। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। पहले तो आप इसका आंसर टिक करिए, इसका आंसर 600 है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप मुझे प्रतिशत अंक बताइए और प्रतिशत मतलब कि पासिंग प्रतिशत बताइए, मतलब उत्तीर्ण अंक बताइए और दोस्तों उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, पासिंग मार्क्स कैसे निकालना, आपको पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण अंक कैसे निकालना है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पासिंग मार्क दोनों ही क्वेश्चन करवा दूंगा आपके, ठीक है। पासिंग मार्क कैसे निकालना है, सबसे पहले अपन पासिंग मार्क्स निकालेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे करना है, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो दोस्तों कैसे करना है, यहां पर इसने आपके दोस्तों पासिंग मार्क निकालने के लिए इसमें देखो 1% की वैल्यू 6 अंक है, कितनी 6 अंक है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, जब 1% की वैल्यू 6 अंक है। देखो अंक आपको पासिंग मार्क निकालना है, तो इस प्रतिशत को भी अंक में बदल लो, तो 20 को 6 से गुणा कर लेंगे, 120 अंक आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 120 अंक आ जाएंगे। यानी कि हम 20% को 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 20% को 6 से गुणा करेंगे, तो हमारे जो अंक आएंगे वो 120 आएंगे, 120। और 30 अंक पहले से यहाँ पर दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये 30 अंक उसने पहले से दे रखे हैं। यहाँ पे कहाँ गए ये, हाँ ये 30 अंक पहले से दे रखे हैं। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल यहाँ पे कर लो, टोटल यहाँ पे कर लो 30, टोटल हो गए 150 अंक। कितने हो गए, 150 अंक। ये तो आ गए पासिंग मार्क्स आ गए। अब आपको पासिंग प्रतिशत बताना दोस्तों, अब क्या बताना मेरे वीरों, अब आपको बताना पासिंग प्रतिशत यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत, है ना, उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। पासिंग ये एक और ऐसा है, पासिंग परसेंटेज निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। पासिंग प्रतिशत कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना यहां पर भी, ठीक है। एक बार आप वीडियो रोककर आप इसको अच्छे से समझ लेना। आप सभी को पता है 6 नंबर आपके 1% के बराबर है, 6 नंबर आपके 1% के बराबर है। तो अब देखो यहां पर आपके 30 अंक हैं, तो 30 अंक को प्रतिशत में बदल लो, 20% तो आपको लेना ही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस अंक को प्रतिशत में बदल लो। कैसे, जब 6 अंक मेरे 1% के बराबर है, तो 30 अंक किसके बराबर होंगे, तो 30 में 6 का भाग दो, 5% के बराबर होंगे। वो मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो आपको 20% तो लेना ही लेना है, ठीक है। 20% तो लेना ही लेना है, 20% तो लेना ही लेना ही है, ठीक है। आपने क्या किया कि जो 30 अंक थे उसमें आपने 6 का भाग दिया, तो ये आ गया आपके प्रतिशत में बदल के, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20%, ये तो 20 लेना ही लेना है, प्लस ये कितना होगा 6 पंचे 30, यानी 5% ये आ गया। तो टोटल आपके कितने हो गए, 25% हो गए, ठीक है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे। आपने 150 नंबर निकाल दिए भाई, 150 नंबर आपके पासिंग मार्क्स आ गया। टोटल कितने थे आपके, 600 थे, टोटल कितने थे, 600 थे। आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 का मल्टीपल कर लो। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 6 की टेबल से काट लो, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे, 6 पंचे 30, यानी 25% ऐसे भी आ रहा है। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तीनों ही टाइप मैंने बता दिया, अब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन 3, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है तथा उनके खर्च का अनुपात 6 और 5 है। यदि जितेंद्र 2800 में से 400 रुपए बचाता है तो नरेंद्र की आय ज्ञात करिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा इसको क्वेश्चन को करने में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब आते हैं तो कमेंट करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मैंने कहा ना आपके लिए टॉप कंटेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन मस्ट नीडेड है, क्लास आपको देखना ही है दोस्तों। यहां से आपके क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं। जिसने ये क्लास देख ली वो मैथ में अच्छा स्कोर करके आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। आप सभी को पता है एक तरफ भाई हमारा जितेंद्र है भाई, एक तरफ जितेंद्र है और दूसरी तरफ कौन है, नरेंद्र है। एक तरफ जितेंद्र और दूसरी तरफ नरेंद्र। और दोस्तों इन क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी को पता है, आप सभी भली बात ही जानते हैं कि गुरुजी जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा दोस्तों खर्चा होता है, वो सेविंग, खर्चा गुणा सेविंग बराबर हमारी क्या आती है, इनकम आती है ना। अगर हम सेविंग और खर्चे को प्लस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारी इनकम है। समझ में आया दोस्तों। अगर आपने 5 रुपए खर्च किया, ठीक है, और 3 रुपए बचाया, तो 5 और 3 कितने होगी, 8, तो 8 हमारी इनकम होगी इसी हिसाब से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी आय का अनुपात 4 और 7 है भाई। आय यानी इनकम का भाई 4 और 7 के अनुपात में, बिल्कुल सही है गुरुजी, 4 और 7 के अनुपात में। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, ठीक है। अब उसने ये कहा है कि उनके खर्च का अनुपात 6 और 5 है, तो खर्च का ये रहा 6 और 5 के अनुपात में, 6 और 5 के अनुपात है। अब आप यहां से दिमाग लगाइए, उसने क्या कहा है कि यदि जितेंद्र, यानी कि ये जितेंद्र 2800 में से 400 रुपए बचाता है, 2800 में से, यानी कि 2800 क्या जितेंद्र की आय है, 2800 क्या जितेंद्र की आय है, लेकिन यहां पे हमारी 4 है, यानी इस 2800 का मान 4 दे रखा है। 2800 का मान कितना दे रखा है भाई, 2800 का मान यहां पे कितना दे रखा है भाई, 2800 का मान 4। कितना गुणा हो रहा है दोस्तों,
चारों सत्ते 28 यानी 700 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? 700 गुना। तो 700 को इससे भी गुना करिए दोस्तों। बहुत ही शानदार और ट्रिकी क्वेश्चन है, मजा आएगा। 7 7 49 कितना आया? इसकी आय कितनी आ गई? 4900 रुपए आ गई। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2800 में से 400 रुपए बचाता है कौन? जितेंद्र। तो जितेंद्र की सेविंग कितनी आ गई? 400 रुपए। कितनी आ गई? 400 रुपए। अब आप दिमाग लगाइए, खुद दिमाग लगाइए। आप लोग खुद बोलोगे कि गुरुजी उसकी इनकम तो गुरुजी कितनी है? उसकी इनकम तो गुरुजी 2800 रुपए है, उसकी इनकम 2800 रुपए, वो 400 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? आप सभी को पता है कि हम खर्चे इनकम में से सेविंग को माइनस करते तो हमारा खर्चा आता है। तो खर्चा वो कर रहा है भाई 2400 रुपए का। 2800 में से 400 का तो 2400, तो यहां पर उसका क्या आएगा भाई? खर्चा आएगा। तो यहां पर वो खर्चा कितना कर रहा है? 2400 रुपए। लेकिन वो कह रहा है हम खर्चा 6 यूनिट कर रहे हैं, तो एक का मान 6 यूनिट है, 6 का मान 2400 है, तो कितना गुना हो रहा है? यहां पर देखो, आप कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। कितना हो रहा है? 6 चौके 24, यहाँ पे 400 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है दोस्तों? 400 गुना हो रहा है। तो 400 गुना आप इसको भी करिए, इसको भी कर लीजिए 400 गुना। तो ये टोटल कितना हो गया? 2000 रुपए। आपको एंड में क्वेश्चन में पूछा गया है, आप तो मुझे नरेंद्र की बचत बताइए। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि गुरुजी की नरेंद्र की सैलरी तो 4900 रुपए है, ठीक है, और उसका खर्चा 2000 रुपए है दोस्तों, 2000 है, 2000 रुपए है, तो उसकी हम बचत नहीं निकाल सकते? गुरुजी हमें फॉर्मूला पता है, हमें कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि इनकम क्या होती है? सेविंग प्लस बचत होती है ना। इनकम क्या होती है? सेविंग प्लस, सॉरी, इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस बचत, यानी खर्च प्लस बचत। तो आप सभी को पता है इनकम उसकी यहां पर 4900 रुपए है, और सेविंग उसका खर्च कितना है? 2000 रुपए। तो हम इसमें से बचत निकाल सकते हो। 49 में से 2000 घटाएंगे, 2900 आंसर आएगा। तो बिल्कुल मेरे भाई 2900। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था ये, बस खाली समझाने के लिए। बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों विद इन 15 सेकंड 20 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पढ़िए और दीजिए इसका जवाब। ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो मस्ट नीडेड है, एग्जाम में आता है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आनंद और भरत की वार्षिक आय 3 और 5 के अनुपात में उनका वार्षिक आय आय दो बार आ गई वो 3 के अनुपात। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति इसके अंत में 10,000 रुपए की बचत करता है तो अच्छा, ये खर्च है दोस्तों, ये खर्च है दोस्तों। यहां पर दोस्तों उनका खर्च दे रखा है दोस्तों, ये आय की जगह आप खर्च करिए। यहां पर दोस्तों खर्च लिख लीजिए, ये खर्च है। यहां पर आप आय की जगह क्या लिखेंगे? खर्च लिख लो भाई, खर्च। ये उनका खर्च है, ठीक है। एक्सपेंडिचर है दोस्तों, यहां पर भी टिक कर लो भाई, यहां पर भी करेक्शन कर लो, ये एक्सपेंडिचर है। कहां से? यहां, ये एक्सपेंडिचर है दोस्तों, यहां पर टिक कर लो, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर खर्चा है, यहां पर लिख लो एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर है दोस्तों ये, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमें पता है गुरुजी, एक तरफ आनंद है भाई और एक तरफ कौन है? भरत है, ठीक है। एक तरफ आनंद और एक तरफ भरत है, ठीक है। उनकी इनकम यानी आय, ठीक है, और उनका खर्चा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ठीक है। क्या होता है भाई? बचत यानी कि सेविंग, ठीक है। चलिए, उसने कहा है उनकी आय का अनुपात 3 और 5 है। आय का अनुपात कितना भाई? 3 और 5 है। और जो खर्च का अनुपात है वो कितना है? 1 और 3 है। खर्च का अनुपात 1 और 3 है। वो दोनों जने 10,000 रुपये बचाते, 10,000 रुपये बचाते, 10,000 ये भी बचाता है और 10,000 ये भी बचाता है, भरत भी बचाता है, ठीक है। 10,000 भरत भी बचाता है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने की उसने कहा लास्ट में कि भरत की वार्षिक आय ज्ञात करिए, भरत की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने का दोस्तों शानदार है ट्रिक, ऐसी हमेशा ऐसी करना दोस्तों। देखो 3 3 9, ठीक है, और 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4 यूनिट। कितना बचेगा? 4। और यहां पर कर लो, ऐसे ही करना आपको। 10,000 एकम 10,000 और 10,000 तिया 30,000, 10,000 तिया 30,000। अब 30,000 में से 10,000 घटाओगे तो 20,000 बचेगा। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, 20,000। तो आपके यहाँ पे 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। आपको यहाँ पे 1 यूनिट का मान आपको यहाँ पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? 4 5 20 यानी 5,000 आ रहा है। 1 यूनिट का मान 5,000 आ रहा है। हमें पूछा किसका? भरत का मान पूछा, भरत की आय पूछी, इनकम पूछी। तो भरत की इनकम यहाँ पे कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 को इससे 5,000 से गुणा करेंगे तो आंसर विल बी 25,000। कितना आएगा? 25,000 इज द राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना? जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही फोड़ना, एक क्वेश्चन लगा लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। या फिर नहीं समझ आएगा, वीडियो को थोड़ा पॉज करिएगा, थोड़ा सा रोकिएगा, पीछे कर्सर करिएगा, आ जाएगा। क्वेश्चन 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं जो एग्जाम में फिक्स से पूछे जाएंगे। दो संख्याओं का योग 18 है और उनका एलसीएम 3 और 4 है, तो उनके व्यतक्रमों का योग बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंग्लिश वर्जन है, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि दो संख्या हमारी एक्स और वाई है। हमारी दो संख्याएं मेरे वीडियो कोप्राइम नंबर 2 हमारे एक्स और वाई हैं दोस्तों। दो हमारी संख्याएं कितनी है भाई?
एक्स और वाई है दोस्तों, ठीक है। और आपको उन्होंने HCF कितना दिया है, HCF मतलब मैसे, HCF मतलब मैसे कितना दिया है भाई, HCF आपको 3 दिया है, और LCM आपको कितना दिया भाई, 4 दिया है, यानी कि लेसे 4 दिया है। अब आप सभी को पता है दोस्तों, उनको व्यतक्रम यानी इनका जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1/x। अच्छा पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से उसने क्वेश्चन में क्या कहा, हाँ चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग यानी इन दो संख्या का योग x प्लस y कितना दिया आपको, 18 दिया है, बिल्कुल सही है। और उनके HCF और LCM के इनका व्यतक्रम बताना, यानी आप सभी को पता दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, तो यानी x और y आपको मिल गया यहाँ पर कितना, 3 गुणा 4, ठीक है दोस्तों, 3 गुणा 4 मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब आपको कैसे करना है आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 54 होगा दोस्तों, 54 है, वही मैं कहूँ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 54 है, यहाँ पर दोस्तों आप 54 कर लीजिए, यहाँ पर 54 है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ 54 है, करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आप काट के 54 कर लीजिए, 54 है साथियों, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 54 है, 54, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर कितना 54 है, ये 54 है। आप सभी को पता है गुरुजी उसके व्यतक्रमों का योग बताया, तो हमें पता है 1/x प्लस 1/y करना है, ठीक है, 1/y करना है, ये आपके x है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, x प्लस वाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, x प्लस वाई और इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, x और y, ये हमें सॉल्व करना है बस, ठीक है। अब हमें x प्लस वाई तो पता है कितना, 18 है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और हमें x और y भी पता है कितना, 3 गुणा 54 कितना है, 3 गुणा 54, ठीक है, 3 गुणा 54। अब करना कैसे, 18 तिया 54 और 3 तिया 9, तो आंसर कितना है, 1/9। आंसर कितना है स्टूडेंट्स, आंसर आपका निकल के आया 1/9, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 6, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मैसे 10 है, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, एग्जाम में मस्ट नीडेड है, पूछा जाता है, ये इसका इंग्लिश वर्जन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्लास लंबी पड़ेगी, थोड़ा फास्ट चलेंगे। आप सभी को पता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के बराबर होता है, उनके लैसे के गुणनफल के और मैसे के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। लैसे ये h है, HCF, ठीक है। तो अब आपको इसको कैसे करना दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको करना स्टार्ट करें। दो संख्या का गुणनफल उसने हमें 1500 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, और दोनों संख्या कितनी दे रखी है, 10 गुणा, और हमें HCF निकालना है, ठीक है। अच्छा रुको, उसने मैसे दे रखा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे HCF लिख दिया, LCM लिख दिया, उसने मैसे दे रखा है, यानी उसने मैसे दे रखा है, ये L तो अपन को निकालना है, LCM तो निकालना है, लैसे तो निकालना है, 10 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो आपका LCM आया वो कितना आया भाई, 150 आया। और आप सभी को पता हमारा LCM कितना, हमारा LCM क्या होता है कि गुरुजी HCF गुणा दो को प्राइम नंबर यानी A गुणा B होता है, ठीक है। अब आपको LCM पता चल गया 150 है, आपका LCM कितना मेरे वीरों, 150 है। हमारा जो LCM कितना है मेरे वीरों, 150 है, 150 लिख लो यहाँ पे, 150 सही, हाँ 150 लिख गया, बराबर HCF कितना है, 10 है, और A गुणा B हमको निकालना है, तो कितना आ गया भाई, 0 से 0 काट लो। तो यानी कि इन दो को प्राइम नंबर को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 15 आ जाए, ठीक है, लेकिन इसके रिपीटेड मान नहीं होने चाहिए, रिपीटेड मान। तो ये किस में आता है, 1 गुणा 15 आता है गुरुजी, 1 गुणा 15, बिल्कुल सही, कोई रिपीट नहीं हो रहा है। और 3 गुणा 15 आता है, 3 गुणा 5 आता है, बस यही दो पेयर बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही दो आपके पेयर कितने बने, 2 पेयर बने, तो आपका आंसर कितना आएगा, संभावित मानों का संख्या कितना आएगी, 2 आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 7, 13 विद्यार्थियों का औसत 67 है, यदि पहले 7 विद्यार्थियों के औसत अंक 61 है और अंतिम 7 विद्यार्थियों के औसत 65 है, तो 7वें विद्यार्थी का औसत क्या होगा। बहुत ही इजी ट्रिक से कराऊंगा, आप भी कहोगे मजा आ गया। ये क्वेश्चन दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि गुरुजी उसने 13 संख्याओं का औसत 67 दिया है, पहले 7 संख्याओं का औसत कितना भाई, पहले 7 संख्याओं का औसत कितना दिया उसने, पहले 7 संख्याओं का औसत उसने 61 दिया है, और हमें इस x का मान यहाँ पर निकालना है, क्योंकि उसने 7वें का पूछा ना, इस x का मान निकालना है। और दूसरे उसने अगले 7 का कितना दिया, 65, अगले 7 का कितना दिया, 65, ठीक है। और दोनों का दोस्तों 13 संख्या सबका मिला के औसत कितना, 67। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि ये 67 से कितना कम है दोस्तों, ये कितना ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आपको 67 में से 67 माइनस करना है, कितना कम हो रहा है भाई, माइनस का 6 हो रहा है। और यहाँ पर भी देख लो 65 में से आपको 67 घटाना है, तो कितना का घट रहा है भाई, -2 हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है यहाँ -6 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, इन दोनों को गुणा करिए,
7 को -6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, -14 आएगा। कितना आएगा भाई, -14 आएगा। कितना आएगा, -14। यहाँ पर गुणा करेंगे इससे तो माइनस, रुको, 7 छंग 42 आएगा, यहाँ पर 42 आएगा, ठीक है, यहाँ पर गुणा करने पर 42 आएगा और इन दोनों को गुणा करके -14 आएगा। बस हो गया आंसर आपका, बस खेल खत्म। -42 इधर आया और इधर -14 आया, ठीक है, -14 आया। कितना हो गया भाई, ये -42 है। इसमें से आप माइनस माइनस प्लस होता है तो ये टोटल कितना हो गया, 4 2 6 और 4 5 5 यानी 56 हो गया है। 56 हो गया दोस्तों, कितना, 56 हो गया दोस्तों, ठीक है। ये कितना हो गया, 56 होता है मल्टीप्लाई की, ठीक है। ये कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है दोस्तों। 56 तो ये था और आपको औसत टोटल कितना दिया था, 67 दिया था, तो इसमें 67 जोड़ लो। अब इकाई अंक का प्रयोग कर लो, 6 और 7 11, 7 5 12, 7 5 12 13। इसमें कुछ गलती हुई क्या, देख लो। 4 2 6, 4 और 1 5, 56। अच्छा माइनस करेंगे ना, क्योंकि माइनस का है, माफी चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। इजी ट्रिक थी, कोई दिक्कत नहीं, इजी कंसेप्ट था, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा इसको। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना आया, माइनस का 56 आया। कितना है भाई, माइनस का 56 आया। आपको पहले से ही दे रखा था 67 औसत, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा, घटा देंगे तो, ठीक है। आप हमेशा ऐसे ही करना, कभी गलती नहीं होगी दोस्तों, बिल्कुल ईजी कंसेप्ट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 8। अरुण ने 7,000 रुपए की धनराशि 10% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की। भरत ने, दोस्तों भरत है, ठीक है, भरत ने एक निश्चित धनराशि 8% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की, तो दोनों की मिश्र धन बराबर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिश्र धन बराबर है। भरत द्वारा राशि कितनी है दोस्तों, बताइए। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें सभी पता है गुरुजी, भरत का प्रिंसिपल बराबर, उसने क्या था दोस्तों, अब ध्यान से समझना, 10% दर है, 2% के लिए कितना ब्याज हुआ, साधारण ब्याज 10 दूनी 20, कितना हुआ 20। लेकिन हमें उसने कहा मिश्र धन की बात हो रही है, तो टोटल कितना होगा मिश्र धन में। मिश्र धन क्या होता है गुरुजी, कि जो ब्याज होता है उसमें हम मूलधन को जोड़ते हैं तभी हमारा मिश्र धन आता है। तो कितना हो गया, 120%। 120%, बहुत ही ईजी ट्रिक से करूंगा, मजा आएगा। और यहां पर किसका है, यहां पर है प्रिंसिपल भरत का 100% होता है, ठीक है। अब उसने कितने सालों के लिए निवेश किया, देखो 5 सालों के लिए, कितने वर्ष पे, 8% की दर पर, तो 8 5 40, और हम मूलधन को और जोड़ेंगे 100%, तो 140%। 140%। अब वैल्यू टर्मिनेट कर लो, आंसर आ गया 20 छक्के 120 और 20 सत्ते 140। 100 से 100 गया, यानी भरत का, सॉरी इसका क्या नाम है, अरुण का प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है। अरुण का प्रिंसिपल 7 आ गया और जो भरत का प्रिंसिपल था वो कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन उसने क्या कहा है भाई, अरुण ने कितने 7,000 रुपए निकाले भाई, 7,000 रुपए धनराशि अरुण की, तो कितने गुना हो रहा है भाई, 7 × 7 1000 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 1000 गुना, 1000 गुना। तो आप इसको भी 1000 गुना कर लो, इसको भी 1000 गुना कर लो, इसको भी 1000 गुना कर लो। कितना आ गया भाई, 6000। तो बिल्कुल आंसर हमारा 6000 आ गया, 6000 आंसर आ गया भाई, 6000। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। इजी क्वेश्चन था दोस्तों, शानदार था, मजा आ गया इसको करने में। ये क्वेश्चन बताइए, 2-3 इजी क्वेश्चन भी डाले मैंने, ठीक है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बताइए मेरे भाई सभी स्टूडेंट्स, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गुरुजी उसने, उसको करना चाहिए था 3/5 से, लेकिन उसने कर कितने, किससे दिया, इससे दोस्तों, ठीक है। तो आपको कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ वो आपको देखना दोस्तों। यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 5 35, क्रॉस में करना हमेशा, और 4 3 12, कितना का हो रहा है भाई, माइनस कर लो। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 5 में से 2 घटाओगे 3 का अंतर आ रहा है, 3 में से 1 घटाओगे 2 का अंतर आ रहा है, किस पे, 35 पर। और आप कर लो 100 से गुणा, ठीक है। टूटी प्रतिशत निकालना है ना हमें, तो ये कितना हो गया, 2300 बट्टे कितना हो गया, 35 हो गया, 2300 बट्टे 35 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे वीरों, तो जो इसका आंसर आएगा वो 191 बट्टे 2 सही 3%, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, ये इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां। एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या 5% बढ़ी, इतनी हो जाती, तो जनसंख्या बढ़ने से पहले पुरुष की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, सॉल्व करिए आप। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको गलती से भी आपको मिस नहीं करना है। देखो अंत में हो कितनी जाती है, 10,272, 10,272। उसमें से हमें पहले की जनसंख्या माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा कितने की वृद्धि हुई है। 2 7 12 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा, 6, तो 672 की वृद्धि हुई है। कितने, 672 की। अब यहाँ पर कंसेप्ट सुनना, ठीक है। अब देखो उसने कहा है कि पुरुषों में 8% की वृद्धि हो रही है, तो 8 कौन है भाई, मेल है, प्लस, और महिलाओं में 5% की वृद्धि हो रही है, फीमेल में कितने की, 5% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। अब आपको पूछा किसका है, पुरुष का। जब पुरुष का पूछे तो महिला को निकालो, अगर महिला का पूछे तो पुरुष का निकालो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थी कितनी, 9600 थी, ठीक है। उसमें हमें किसका, पुरुष का पूछा तो हम महिला का निकालेंगे 5%।
महिला का 5% निकाल लो भाई, कितना आ रहा है यहाँ पर निकाल लो। 0 से 0 गया, इसको गुणा कर लो, कितना आया 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 9 पंचे 45 तो 3 48, 480 आया, तो लिख लो 480। ठीक है, अब इनका अंतर ले लो, अब हो गए बराबर। यहाँ पर 5 मैन हो गए, ठीक है, प्लस 5 वुमेन हो गए, अब बराबर हो गए। अब इनका अंतर ले लो बस, अंतर ले लो बस, और आंसर आपका आ जाएगा। चलो कितना आया, 2 में से 17 में से 8 घटाओगे तो 9 बचेगा, 5 में से 4 घटो 192 बचा। इधर कितना आएगा, इधर कितना बचा 3 मैन। ठीक है, अब 3 मैन की वैल्यू 192 दे रखी है, हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 मेल की वैल्यू 192% दे रखी है, 3 मेल की वैल्यू दे रखी है, कितने 3 मेल की वैल्यू निकाली, और हमें निकालना है 100%। ठीक है, चलो निकाल लो, 3 छंग 18, एक बचेगा 3 चौके 12 यानी 6400। तो 6400 कौन है भाई, मेल है। ठीक है, 6400 क्या है भाई, मेल है। 6400 क्या है, मेल है। तो हमारा आंसर 6400 आया किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगर फीमेल का पूछता तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस 9600 में से, इस 9600 में से ये मेल की संख्या घटा देंगे, फीमेल की आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन था। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, थोड़े से इजी क्वेश्चन भी डाले मैंने। ठीक है, 70 का 20% का 50% का 75% क्या है, ये आपके इंग्लिश वर्जन का। इसको आप ओरल कैसे उड़ाएंगे, आप देखिए, ओरल उड़ाने की निंजा टेक्निक देखिए कैसे उड़ाएंगे। देखिए 70 का 20% गुरुजी 7 होता है, 14 होता है, कितना होता है 14 गुणा 50%। आप अगर आप 50% इसका निकालोगे कितना होगा, 7 होगा। 7 का 75% की 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 7 21 यानी 21/4। ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा समझाने की वजह से लिखा, बाकी ओरल 20 का आंसर आ रहा है। तो कर लो भाई, 4 पंचे 20, पॉइंट 4 दूनी 8 और 5.25 आंसर आ गया भाई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन करिए, बहुत ही शानदार है, इजी क्वेश्चन है। महराज 250 हाथियों को बेचकर 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ये इसका इंग्लिश वर्जन देख लो भाई, इस वीडियो को स्किप कर लो और देख लो इसको। ठीक है, क्लास को लाइक वाइक नहीं किया जिसने अभी तक, लाइक कर दो जल्दी से। हमें पता है गुरुजी हमारे पास 3 चीजें होती हैं, क्या होती है 3 चीजें, एक हमारी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एक हमारी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और एक हमारा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। आपको क्वेश्चन ने बोला है कि 250 हाथियों को बेचकर यानी बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना 250, बिल्कुल सही है। आगे क्या बोल रहा है, 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है ना 50 हाथियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ लिख लो 50 का। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि 250 रुपए की चीज आपने बेच दी और आपको 50 रुपए का लाभ हो गया। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि गुरुजी जब हमारा कॉस्ट प्राइस 200 हो, हमारा क्रय मूल्य 200 होगा, तभी तो हमें देखो 50% का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, 50% का 50 का लाभ हो रहा है ना, हाँ बिल्कुल हो रहा है गुरुजी। किस पर हो रहा है, 200 पर होता है। हमें पता है कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलती है, इसीलिए 200 लिख दिया। 2 0 से 2 0, 5 की 2 की टेबल से 25 बार। समझ में आया कितने इजी तरीके से क्वेश्चन किया हमने। ये हमेशा आपको ऐसे ही करना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। भाई अगला क्वेश्चन देख लो, ये इंग्लिश वर्जन था। ठीक है, ये इसका इंग्लिश एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, वह गलत बाट का प्रयोग करता है। ऐसा करने से उसे 11 सही 1/9% का लाभ होता है। तो 1 किलो के स्थान पर कितने ग्राम का बाट उसने यूज करता है, वो कितने ग्राम का बाट यूज करता है, वो पूछा है आपको। देख लो भाई इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉप क्वेश्चन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कीमत पर। अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो मेरे वीरो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, फोड़ कर आओगे। आप सभी को पता है कि गुरुजी 11 सही 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 होती है। कितनी होती है मेरे वीरों, 1/9 होती है। और हमें पता है गुरुजी एक तरफ हमारी कॉस्ट प्राइस और एक तरफ हमारी सेलिंग प्राइस। तो 9 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी और उसको आपने एक लाभ पर बेचा ना, तो 1 रुपए का लाभ बेच दिया। ठीक है, 9 रुपए की चीज को आपने 1 रुपए के लाभ पर 10 रुपए पर बेच दी। ठीक है, समझ में आया। अब वो क्या कह रहा है कि वो यूं कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर उसने कितने ग्राम का वजन मतलब यूज किया होगा दोस्तों। यानी कि 1 किलो के स्थान पर 1 ग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर, आप सभी को पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। हमें पता है कि गुरुजी उसको सामान तो 1000 ग्राम का देना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, लेकिन उसने कितने का दिया वो हमें नहीं पता। अब आपको ट्रिकी कैसे खेलना है, चुटकियों में कैसे उड़ाना है। ये 10 की वैल्यू कितनी देर की है, 10 का कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 10 दाएं, ये कितना गुना हो रहा है 100 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है 100 गुना, तो आप इसको भी 100 गुना कर लीजिए। टोटल कितना हो गया भाई 900 हो गया। समझ में आया दोस्तों, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार था और मजा आ गया इसको करने में। 900 ग्राम का यूज करता है वाट का। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन, ये इंग्लिश था। ये इसका एक और क्वेश्चन बहुत ही शानदार मिक्सर एंड एलिगेशन का। ठीक है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5 और 7 और 9 में है। अगर दोनों बर्तनों में 1-1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत ही शानदार, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला बर्तन, हमारा पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है।
ठीक है। हमारे और दूसरे बर्तन में उसने कितना दिया भाई, 7 और 9 के अनुपात में, ठीक है। अब इनका अंतर देखिए, इनका अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, इनका अंतर 4 का आ रहा है, इनका अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। क्या ये अंतर बराबर है दोस्तों? देखिए क्या ये अंतर बराबर है? नहीं है। तो पहले इनके अंतर को बराबर करिए दोस्तों, इनके अंतर को बराबर करिए, इनके अंतर को बराबर करिए दोस्तों। इनके अंतर को बराबर करने के लिए गुरुजी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, ठीक है, ये गुणा कर दिया दोस्तों। उसके बाद हमें किस रेशियो में लाना है, 1:1 रेशियो में लाना है, क्योंकि उसने बोला है कि 1:1 रेशियो में आपको लाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करिए इसको दोस्तों। यहां पर क्या अंतर शायद गलत लिख गया दोस्तों, अंतर यहां पे हमने गलत ले लिया, इसका अंतर हमने गलत ले लिया दोस्तों। यहां से इतना रफ कर लीजिए, इसका अंतर हमने गलत लिया दोस्तों। अंतर, क्योंकि जब तक अंतर हम सही नहीं लेंगे तब तक हम कैसे पता कर पाएंगे कितना लेना है, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 9, 6, 15, 16, यहाँ आ रहा है 16। तो इनको बराबर करना है। तो हम इनको बराबर कैसे कर सकते हैं, जब इनका एलसीएम लोग कितना आएगा, 48 आएगा। तो इसको 48 बना लो 4 से गुणा करके, इसको भी 48 बना लो 4 से गुणा करके। उसके बाद आपको 1:1 में ये लेके आना, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे दोस्तों, 4 को आपको इससे गुणा करना है। तो देखो 4 को इससे भी गुणा करो, इससे भी गुणा करो 4 से, और इसको भी 4 से गुणा करो, ठीक है। यहाँ पर 4 से गुणा किया, इसको 3, यहाँ पर 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा करो, और इसको भी 3 से गुणा करो। अब जो निकलेगा वो कैसा आएगा, 7 चौके 28 आएगा, और यहाँ पे 7 तिया 21 आएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 5 चौके 20 आया, और यहाँ पे 9 तिया 27 आया, ठीक है, ये 28। अब इनको ऐड कर लीजिए, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, 7 चौके 28, 12 चौके 48, और 16 तिया 48, 7 चौके 28, 9, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 2 4, यहाँ पर कितना आया, 7 और 2 4, यानी 4947, ठीक है। बस थोड़ा अंतर यहाँ पे वो गलत हो गया था, बाकी ये बिल्कुल प्रोसेस ऐसी करनी है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए और बी किसी कार्य को 10 और 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए कार्य को करना शुरू करता है और एक एक दिन एकांतर रूप से कार्य करते हुए, ठीक है, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप लोग देखिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमें पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों। ए किसी कार्य को गुरुजी 16 दिन में करता, 10 दिन में करता है, और गुरुजी बी उसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो इनकी जो एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क आएगा, वो कितना आएगा, 16 पंचे 80, यानी एलसीएम 80 आएगा। इनकी इसकी क्षमता कितनी आई, इसकी क्षमता गुरुजी 8 आई है, और इसकी क्षमता कितनी आई गुरुजी 5 आई है। दोनों की मिला के क्षमता कितनी होगी, 13, ठीक है। अब आप काम देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों मिलाकर दोस्तों उन्होंने क्या कहा है कि वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इनकी क्षमता कितनी, 13, ठीक है। पहले ए करेगा, फिर 2 कर ए, उसके बाद बी काम करेगा, तो ठीक है। तो पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ऐसे काम कर रहा है। तो इनके 2 दिन का काम यहां से निकलेगा, कितने का, 2 दिन का काम निकालो भाई। 2 दिन का यहाँ पे काम निकलेगा इनका 13, ठीक है। 2 दिन का काम, ये 2 दिन में 13 काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, ठीक है। एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा। अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब आपको दोस्तों 13 का ऐसा, इस 13 का ऐसा गुणा करना है कि इस टोटल काम के पास पहुंच सके। तो 13 पंचे 65, 13 छंके 78, यानी 6 से गुणा करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी गुरुजी 6 से ही गुणा करेंगे, ठीक है। 78 हो गया दोस्तों, कितना हो गया, इनको गुणा करने पर 78। लेकिन हमारा काम कितना, 80 है, और 78 आया, अभी भी 2 दिन का काम बाकी है। तो अब दूसरे दिन कौन आएगा भाई, ए आएगा दोस्तों। कौन आएगा, ए, ठीक है। तो ए की क्षमता कितनी है, 8 है, और इसको काम कितना करना, 2। तो भाई 2/8 निकालो, कितना हो गया, 1/4 दिन और करेगा। तो 12 दिन तो ये आ गए, 6 दूनी 12 दिन तो ये आ गए, और 1/4 दिन ये और आ गए। तो 12 से ही 1/4 दिन में ये काम कंप्लीट होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, और मजा आ गया इस क्वेश्चन को हमें करने में दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी आपको बताइए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने 15 टॉप क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ये क्वेश्चन मस्ट नीडेड है। अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए क्लास को, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करिए दोस्तों। ये शेयर जरूर करना कि वो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। किसी भी कीमत पे आप इसको बिना देखे जा ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है। आज संडे था दोस्तों, मैंने कहा था हर संडे को हम मैथ की क्लास लेके आएंगे। कल से आपके जीके जेस की चालू हो जाएगी क्लासेस, ठीक है। और आपके जो भी दोस्तों और टाइप बच गए वो मैं आपको अगले संडे में कवर करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो स्टूडेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। आज तो संडे था इसलिए हम मैथ की क्लास लेके आते हैं आपके हर संडे को दोस्तों। पिछले संडे को मिस हो गई थी, उसके लिए हमें खेद है, ठीक है। अगले संडे को हम जो इंपॉर्टेंट टाइप बच गया वो लेके आएंगे।
इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।